अगर आप एक ट्रेडर हो और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये 8 मिस्टेक को सुधार लेना चाहिए, वरना कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग करते समय 8 कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। मिस्टेक नंबर 1, मान लीजिए मार्केट 9:15 पर शुरू होती है और जैसे ही आप चार्ट देखते हैं मार्केट में कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है एक ही डायरेक्शन में। आप सोचते हैं कहीं यह अपॉर्चुनिटी मिस न हो जाए और बिना कुछ सोचे समझे आप उस ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हैं मार्केट रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और आपको लॉस हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप बहुत जल्दी ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन होती है उसमें वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जैसे ही आप चार्ट ओपन करें आपको वेट करना चाहिए। जब तक मार्केट में आपका कोई सेटअप न बन जाए तब तक कोई भी एंट्री न ले। अगर आप बिना किसी सेटअप के ट्रेड करते हैं तो वह इमोशनल ट्रेड कहलाती है, और ट्रेडिंग में अगर आप पर इमोशन हावी हो जाए तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाए तो आपको कम से कम 10 बजे तक इंतजार करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स 10 बजे से पहले मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मिस्टेक नंबर 2, कई सारे बिगिनर ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसके कारण उनका 30 से 40% लॉस सिर्फ ब्रोकरेज में चला जाता है। कभी कभी आधे से भी ज्यादा पैसा ब्रोकरेज में कट जाता है। इसका कारण क्या है? इसका एक बहुत सिंपल कारण है जिसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लगभग सभी बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान: हाई ब्रोकरेज डिसिप्लिन का बिल्ड न होना, इमोशंस पर कंट्रोल खो देना। रिवेंज माइंडसेट इसे खत्म करने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। हर छोटी मोटी मूवमेंट पकड़ने की बजाय सिर्फ वही ट्रेड लें जिसमें क्लियर अपॉर्चुनिटी हो। अगर आप मार्केट को ध्यान से 6 घंटे देखेंगे तो आपको 1 या 2 क्लियर अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जिसमें आपका सेटअप फिट बैठेगा और आप आसानी से अपने प्रॉफिट बना सकते हैं। डेली ट्रेड लिमिट फिक्स करें। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज है। आपको एक डेली ट्रेडिंग लिमिट फॉलो करनी होगी। 1, डेली सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही करें। 2, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो तो अगले ट्रेड में सिर्फ 10 से 20% रिस्क लें। 3, अगर दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएं तो तीसरा ट्रेड अवॉइड करें। 4, अगर लगातार 2 ट्रेड में लॉस हो जाए तो तीसरा ट्रेड भी अवॉइड करें। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट और दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाए तो ही तीसरा ट्रेड लें। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स से बचते हैं और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, चूजिंग द रॉन्ग टाइम फ्रेम। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडर 4 टाइप के होते हैं और आप इनमें से कौन से ट्रेडर हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला, पोजिशनल ट्रेडर। ये एंट्री और एग्जिट करने के लिए 1 डे या 1 सप्ताह टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड को समझने के लिए 1 मंथ टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, स्विंग ट्रेडर। ये ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेने के लिए 1 घंटा, 4 घंटे या 1 दिन का समय फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इंट्राडे ट्रेडर। ये ट्रेड में एंट्री लेने के लिए 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, स्काल्पर ट्रेडर। ये ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के लिए 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं और उसी के अनुसार अपना टाइम फ्रेम चुन सकते हैं। कई सारे ट्रेडर्स गलत टाइम फ्रेम चुन लेते हैं जिसके कारण उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, और एग्जिटिंग विनिंग ट्रेड्स अर्ली। कभी भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से डिफाइन होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई एक हिट नहीं होता आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कुछ नए ट्रेडर लॉस में चल रहे ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस लगाए हुए बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में आता है वैसे ही बिना किसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन किए उस छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिसके कारण उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। जब किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद जब तक 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक आपको पूरी क्वांटिटी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल्स में सीखना है तो हमारा ये वीडियो आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, रैंडम ट्रेड एंट्री। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक प्लान बनाकर ट्रेडिंग करनी होगी। यहाँ इस चार्ट में आप लॉन्ग साइड के ट्रेड का एनालिसिस करते हैं और उसे फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
आप एक बार फिर से एनालिसिस करके ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जिससे आपका पीएनएल रेड हो जाता है। 2 बार एनालिसिस करने के बाद ट्रेड एंट्री करने के बावजूद आपका लॉस होने से आप इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के रैंडम ट्रेड एंट्रीज करते हैं और इस लॉस को और बढ़ाते हैं। डे एंड होते होते आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि उसका असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी अगर लगातार 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन आगे ट्रेडिंग ना करें और शाम को आराम से बैठकर आपने आज दिन भर क्या गलतियां की हैं उन्हें एनालाइज करके, या फिर आप उसे एक नोटबुक में लिख सकते हैं। ये गलतियां कुछ भी हो सकती है, जैसे आपका माइंडसेट या फिर कोई इंडिकेटर की वजह से आपने लॉस किया, आप उसे लिख सकते हैं और उन्हें दूसरे दिन ना दोहराने की कोशिश करें। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 6, फियर ऑफ लॉस। इस चार्ट में आपने इस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए एनालिसिस करके एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लिया है। कुछ देर बाद आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है, लेकिन आप लॉस हो जाएगा ये सोचकर एंट्री नहीं करते। बाद में प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर बढ़ती है और आप देखते रह जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके डायरेक्शन में बढ़ती प्राइस को देखकर आप बिना कुछ सोचे समझे आपके एंट्री लेवल से हायर लेवल पर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर रिवर्स करने लगती है। यहां आपकी एंट्री हायर लेवल पर होने से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक छोटे से करेक्शन के बाद आप पैनिक में आकर ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में चलकर प्रॉफिट टारगेट हिट करती है। बहुत से ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। अगर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है तो बिना डरे ट्रेड एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस एक लिमिट में रहता है। इस डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। इससे अगर आपको लॉस भी होगा तो छोटा होगा और प्रॉफिट भी छोटा, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तब आप धीरे धीरे अपना क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 7, ट्रेंड बायर्स एंट्री। कुछ ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आज सिर्फ बुलिश साइड ट्रेड में ही एंट्री करूंगा ऐसा मन बना लेते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है और चार्ट पर बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ये नए ट्रेडर बिना चार्ट पैटर्न को सोचे समझे कॉल साइड एंट्री करते हैं, जिससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और बाद में मार्केट को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ हद तक आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगाकर रख सकते हैं, जैसे मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन है या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन है, लेकिन ज्यादातर समय आपको न्यूट्रल रहकर ही ट्रेडिंग करनी होगी। चार्ट पर जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनता है उसी तरह के ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट होगा। क्यों कि मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड कीजिएगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो शुरुआत में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप सीखते जाइएगा आपको मार्केट की नॉलेज अच्छी तरह से होने लगेगी। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 8, ग्रीड। ट्रेडिंग में ग्रीड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखिए, ट्रेडिंग में पैसा बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब उसकी उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वह ग्रीड बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिगिनर ट्रेडर है जिसने अभी अभी ट्रेडिंग की शुरुआत की है और उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं। अगर वह ट्रेडिंग से एक दिन में 1,000 रुपए कमाता है तो देखने में यह प्रॉफिट भले ही कम लगे, लेकिन जब हम इसका परसेंट निकालेंगे तो यह कुल कैपिटल का 10% होगा। अगर आप लगातार 10 दिन तक इतनी ही प्रॉफिट करते हैं तो आपका कैपिटल 2 गुना हो जाएगा। लेकिन कई नए ट्रेडर 10,000 रुपए से एक दिन में 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वे हमेशा लॉस में रहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पहले से तैयार रखना होगा। आपका कैपिटल कितना है, आपको रिस्क कितना लेना है, एक दिन में कितने ट्रेड्स लेनी है, एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, जिसके बाद आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं तो आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि गैम्बलिंग की तरह देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ट्रेडिंग से जुड़ी फ्री PDF या ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।